आपको क्या लगता है चीज़ों को हम कब ड्रॉ कर रहे होते हैं? ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि चीज़ों को हम जब ड्रॉ कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को पेंसिल से पेपर पर जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तभी हम चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को ड्रॉ करना जब स्टार्ट करते हैं जब चीज़ों को हम देख पा रहे होते हैं। चीज़ों को एक्चुअल में ड्रॉ करने की स्टार्टिंग होती है हमारे देखने से, कि हम अपने सब्जेक्ट को, जो हम अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, उससे हम सिंपल लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन वो सारी चीज़ें जज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसे सिंपल वे में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि उसे सिंपल वे में स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके अपने पेपर पर ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ों को ड्रॉ करने की स्टार्टिंग होती है देखने से, कि हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को उसमें डिटेल देखे जा रहे हैं, उसे डिफ़िकल्ट करके देख रहे हैं, या उसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। उसे उसमें जो लाइंस हैं, एंगल्स हैं, प्रोपोर्शंस हैं, उन सारी चीज़ों को जज कर पा रहे हैं और उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो चीज़ों को एक्चुअल में ड्रॉ करने की स्टार्टिंग हमारे देखने से होती है, जहाँ पर चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस पिक्चर लूँगा और उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके दिखाऊँगा और सिंप्लीफाई करके दिखाऊँगा कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है, किस तरह से उसमें एंगल्स को जज किया जाता है, किस तरह से उसे ड्रॉ किया जाता है सिंप्लीफिकेशन के द्वारा। और सिंप्लीफिकेशन जो आप सुनते हैं उसे ही ब्लॉकिंग कहते हैं। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा नेचर है वो हमें छोटी बड़ी कर्व्स देता है, ना कि स्ट्रेट लाइंस देता है। पर एज एन आर्टिस्ट, एक नॉर्मल पर्सन जब किसी भी चीज़ को देखता है तो उसमें कर्व्स और डिफ़िकल्ट करके उसे देखता है, डिटेल्स देखता है। पर एज एन आर्टिस्ट जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तब उसमें ये छोटी बड़ी कर्व नहीं देख रहे होते हैं। जैसा कि आप मेरे चेहरे पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर ये ईयर है, इसमें कर्व्स हैं। तो चीज़ों को हम इस तरह से नहीं देख रहे होते हैं एज एन आर्टिस्ट जब हम चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं। हम छोटी बड़ी लाइंस में अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइंस में। और जो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके चीज़ों को ड्रॉ करने की जो ये टेक्निक्स है, जो क्लासिकल जो मेथड है चीज़ों को ड्रॉ करने का है, जो कि बड़े बड़े अटेलियर्स, वर्कशॉप और जो बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं आर्ट के, जो विदेशों में जो बड़े बड़े अटेलियर्स होते हैं, जो वर्कशॉप होती हैं आर्ट की, वहाँ पर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। ना कि वहाँ पर ग्राइड से नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर चीज़ों को यही जो मेथड स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने का, इसी से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और चीज़ें वहाँ पर फ्री हैंड ड्रॉ की जा रही होती हैं। अब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप जो भी आप अभी तक ड्रॉ करते आए थे, जो फ्री हैंड और ब्लॉकिंग और सिंप्लीफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो कुछ भी सोचते आए थे, तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपके माइंडसेट के लेवल पर चाहे छोटा सा ही बदलाव क्यों ना आए, पर आपका बदलाव ज़रूर आएगा। जो आप अभी तक फ्री हैंड और सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से ड्रॉ कर रहे थे चीज़ों को, वहाँ पर आपका चेंजेस आपको ज़रूर दिखेंगे। आप चीज़ों को सिंपल वे में देख पाएंगे कि वहाँ पर जो डिटेल्स हैं, जो कर्व्स हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके हम उसे सिंपल लाइंस में तोड़ पाएंगे। अब मैं पेन से यहाँ पर कोई भी एक रैंडम शेप बना ले रहा हूँ और आपको यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ही आप समझोगे कि जो ब्लॉकिंग मेथड है वो किस तरह से काम करता है। और आप समझोगे जो फ्री हैंड, कोई भी बिगिनर फ्री हैंड बनाता है तो वो क्या मिस्टेक्स करता है। मैं थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी ऐड कर ले रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा अब मैंने ये एक रैंडम शेप बना ली है। अब मुझे नहीं पता ये क्या बना है, इसीलिए मैंने एक रैंडम शेप बना ली है। अब मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ। अब जब भी किसी बिगिनर से कहा जाता है कि यह एक रेफरेंस है और इसे आपको फ्री हैंड बनाना है, और जो भी यूट्यूब पर बिगिनर देखते हैं कि फ्री हैंड, जब वो सर्च करते हैं कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करें, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें गलत होती हैं।
और जिस तरह से फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं बिगनर्स, वो गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं। उसी की वजह से बिगनर्स फेल हो जाते हैं चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। वो इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं और इसे डायरेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई भी बिगनर ड्रॉ करने की कोशिश करे फ्री हैंड, जिसे ये सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो उससे कहा जाए कि ये फ्री हैंड बना, तो वो कुछ इस तरह से बनाए। वो यहाँ से जो लाइंस गई हैं सीधे सीधे यहाँ पर इस लाइंस ऐसे बनाने लगेगा सीधे डायरेक्ट, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे बनाएगा, जिसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस तरह से कुछ सीधे यहाँ पर देख रहा होगा और इस तरह साइड बाय साइड चीज़ें बना रहा होगा, तो ऐसे बना रहा होगा, तो जो कि चीज़ें यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत हैं। इस तरह से चीज़ें बना रहा होगा। पर पर जब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को सिंपल लाइंस में तोड़ते हैं, तो जो हमें ये डिटेल जो दिख रही हैं, जो यहाँ पर जो इस तरह की डिटेल दिख रही हैं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम चीज़ों को केवल चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जो हमें चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जो ये जिगजैग जो, तो इन सारी चीज़ों को हम इग्नोर करके चीज़ों को केवल स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं और स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करते हैं, और फिर चीज़ें धीरे धीरे ऐड करके हम जो हमें शेप दिख रही है उसी शेप को ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए, जो बिगिनर यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे गई हैं लाइंस, तो यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो वहीं पर जब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन को पूरा पूरा यहाँ पर इस तरह से पूरा पूरा लाइन यहाँ से यहाँ डलेंगे, बिना यहाँ पर जो ये कर्व्स है इनको इग्नोर करके केवल स्ट्रेट लाइन पर ध्यान देते हैं, और जो ये लाइन है इसको भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इसमें कितनी कर्व्स हैं, केवल मैं स्ट्रेट लाइन पर ध्यान दे रहा हूँ कि इसमें जो स्ट्रेट लाइन गई हैं वो किस तरह से गई हैं, और जो इसका एंगल्स है वो कितना है। यहाँ पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं जो सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसी यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और जो ये चीज़ यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट बहुत लग रही होती है जिग जैग, तो यहाँ पर भी हम चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। हम चीज़ों को इस तरह से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, और जब भी हम ये एंगल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं जो ये एंगल्स है इसके, जब हम यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे ये लाइन, तो इनके बीच में कितना एंगल्स बन रहा है, यहाँ पर ये कितना एंगल्स बन रहा है, और ये जो लाइंस बन रही है वो कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ पर जो लाइन है वो हमें गेस करनी पड़ती है, चीज़ें जो यहाँ से यहाँ तक लाइन गई है वो कितनी बड़ी है। और इन चीज़ों को जहाँ पर ये डिटेल हमें दिख रही होती है, जो कर्व्स थोड़ी बहुत दिख रही होती हैं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज हो जो किसी भी बिगिनर के लिए आता है, वो चीज़ों के लिए इग्नोर नहीं कर पाते हैं। वो डिटेल्स में घुस जाते हैं, चीज़ों को डिटेल देखने लगते हैं कि उसमें क्या डिटेल्स हैं, जो कर्व्स हैं वो देखने लगते हैं, जो उसमें डिफ़िकल्टीज हैं उसे देखने लगते हैं। उन्हें इग्नोर करके उसमें जो स्ट्रेट लाइंस हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं। अब मैं जो यहाँ पर ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, और ये है यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये कर्व जो दिख रही है छोटी बड़ी कर्व, इन्हें हम नहीं देख रहे, यहाँ पर इतनी जाएगी। और जब भी हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी है, और उसी प्रकार ये यहाँ तक कितनी बड़ी है, और जो इसके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो गैप आ रहा है वो कितना ज़्यादा गैप है। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और जब हम इस पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाएं तो हम देखेंगे जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ किया है, तो इससे हम जब इस तरह से लाइन ले जाएंगे ऊपर, तो ये कहाँ पर टच हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, तो ये सारी चीज़ें जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जो कि मैं समझा रहा हूँ। पर यहाँ पर मैं पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, अपने माइंड में हम सोच रहे होते हैं कि चीज़ें इस तरह से यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन, जो यहाँ से यहाँ पर जो यहाँ इसका पॉइंट है वो यहाँ टच हो रहा है, और फिर हम यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं।
अब जो मैंने यहाँ पर समझाया वो वही हम इस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ जो ये लाइन्स है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन वो कितनी बड़ी होगी। अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी होगी वो लाइन। इस तरह से गेस करके और फिर जो ये एंगल दिख रहा है, जो हमें एंगल जो हम ये लाइन जो आप ले रहे हैं, ये आपको कोशिश करनी है लंबी से लंबी लाइन आप खींच सकें। आपको चीज़ों को इग्नोर करके आपको लंबी से लंबी लाइन खींच सकें। अब मैं इस लाइन को देख रहा हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देख रहा हूँ क्या इसमें जो एंगल्स हैं वो क्या एंगल्स हैं इसमें। अब ये यहाँ से यहाँ पॉइंट टच हुआ, अब वही इस वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। ये पॉइंट है यहाँ पर, ये इतना यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे ऐसे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट। तो हम इस तरह से यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से यहाँ कितना गैप है ये देखेंगे, उतना ही गैप हम अपने जो हम चेंज सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो ब्लॉक कर रहे हैं इसे, वहाँ पर भी इतना ही गैप देंगे। अब जब हम चीज़ों को बड़ी बड़ी लाइंस में ब्लॉक कर रहे हैं, वो चीज़ जब आप इसे यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ चीज़, जिससे आपको सही से दिखे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर लंबी लंबी लाइंस में अपने रेफरेंस को यहाँ पर ब्लॉक किया है, इसी प्रकार अब हम यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइंस दिख रहे हैं, हम यहाँ पर अब भी सीधे जो ये कर्व दिख रही है, यहाँ पर ये कर्व, अब भी ये कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से ब्लॉक करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर ही करेंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए कि ये यहाँ पर इस तरह से मैं कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको इस तरह नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर ड्रॉ करना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइन्स खींच रहा हूँ, आपको केवल यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं केवल लाइन्स खींच कर दिखा रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हुआ होता हूँ जब चीज़ों को मैं ड्रॉ कर रहा हुआ होता हूँ, यानी सिंप्लीफाई कर रहा हुआ होता हूँ। और इस तरह से मैं इसे ब्लॉक कर लूँगा। अगर आप फिर इसमें थोड़ी सी और लाइन ऐड करेंगे तो आपको देखेंगे, आपको जो कर्व्स है वो कर्व मिल जाएगी। आप देखेंगे इसमें कितनी कर्व्स है, ये कितना कट कर रहा है, उस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे और आपको ये कर्व्स मिल जाएगी, ये कर्व। ऐसे ही हम एक लाइन यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि ये यहाँ पर, इसके लिए कि ये जो यहाँ पर हमने लाइन खींची है और ये जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये कितने बीच में आ रही हैं। और ऐसा आपको केवल यहाँ पर करना है, यहाँ पर नहीं करना है। ऐसे मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली और ये पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है। अब जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनको ड्रॉ करना है इस पॉइंट से टच करते हुए।
इस तरह से आपका लास्ट में इस तरह से दिखा है और आपको बाद में ये जो लाइन दिख रही हैं इनको मिटा देना है, इसको इरेज कर देना है और बस जो आपका रेफरेंस है उससे चीज़ें रेक्टिफाई करनी है, कहाँ पर गलत है कहाँ पर सही है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको आपका जो रेफरेंस आपकी ड्राइंग है वो मैच हो जाएगी। आपकी ड्राइंग है वो आपके रेफरेंस से मैच हो जाएगी। आपको देखना है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी हैं और यहाँ पर कितनी बड़ी हैं। अब हो सकता है आपसे चीज़ें जब शुरुआत में आप बना रहे हैं तो आपसे चीज़ें परफेक्ट नहीं बने या चीज़ें सही से नहीं बने, लेकिन आपको इन्हें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस में, तब जाके आप इन्हें अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, आप चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में देख पाएंगे। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं, पर आप धीरे धीरे रेक्टिफाई करेंगे तो आप उसे भी सुधार पाएंगे। अभी जो मैंने इसमें ड्रॉ किया अभी भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि चीज़ें किस तरह से ड्रॉ कर की जाती हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई की जाती हैं। आपके आसपास अगर कोई भी चीज़ हो बड़ी हो, चाहे गिलास हो चाहे मग हो, आपके आसपास अगर आप घूम के देखेंगे तो जहाँ पर आप बैठे वहाँ से ही चीज़ों को घूम के देखिए। जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसे स्ट्रेट लाइंस में देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं, और इस तरह से आप चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो चलिए अब हम इसे रेफरेंस इमेज है उस पर आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। अब आप यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। कंपैरिजन जहाँ पर हम चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा गुना इम्पोर्टेंट बातें ये हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर जो बिगनर्स हैं वो मिस्टेक करते हैं। वो चीज़ों को यूट्यूब पर देखते तो हैं कि जो आर्टिस्ट हैं वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके चीज़ों को ब्लॉक करके ड्रॉ कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि जो ये ब्लॉक कर रहे हैं, जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, सिंप्लीफिकेशन जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे वो कर रहे हैं कि चीज़ें ब्लॉक सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चीज़ों को जो स्ट्रेट लाइन में वो वहाँ पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और किस तरह से चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक दूसरे की, कि जो यहाँ पर जो चीज़ है वो इतनी बड़ी है पर इसके मुकाबले जो यहाँ पर है वो कितना बड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो करते हैं। और जो एक बात और आपको जो ध्यान देने वाली बात है, तो जो आपको जो यहाँ पर जो ड्रॉ करना है तो वहाँ उससे ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद फिर यहाँ पर ड्रॉ करना है कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो वो सही ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो पहले आपको यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि चीज़ें कितनी बड़ी हैं, फिर यहाँ पर ड्रॉ करना है। यानी आपको अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, फिर एक लाइन खींचनी है, फिर अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो आपका ये स्टिल लाइफ है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक स्टिल लाइफ का रेफरेंस पिक्चर लिया है, जो कि मैंने फ़ोटो कापी निकलवाया है उसकी। तो आपको भी एक फ़ोटो कापी ही निकलवानी है शुरू में। अगर आप बिगिनिंग में हैं तो आपको फ़ोटो कापी से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल से ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोपोर्शंस को जज करना पड़ेगा कि जो प्रोपोर्शंस हैं हुआ वहाँ पर वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। छोटी चीज़ों को वहाँ पर आपको बड़ा करके बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको प्रोपोर्शंस को जज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप फ़ोटो कॉपी से ड्रॉ करेंगे साइड बाय साइड, तो आपको चीज़ें उतनी ही बड़ी बनानी पड़ेगी, जो यहाँ पर है उतना ही बड़ा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वैसी ही जज करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर प्रोपोर्शंस है वहाँ पर जज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ पर फ़ोटो कॉपी निकलवाने का सीधा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो यहाँ से मैं यहाँ पर साइड बाय साइड जो ड्रॉ करूँगा, जो सिंप्लीफाई करूँगा इस सब्जेक्ट को, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि जो चीज़ें यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन में इसे कन्वर्ट करूँगा, तो वो वहाँ जो उसके बीच की जो प्रोसेस है वो क्या है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने की। अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से सीधे मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँगा। अब मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दी है। अब जो पहली बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको कोशिश करनी है अपने रेफरेंस पिक्चर को लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन में तोड़ने की कोशिश करनी है। जितनी लंबी स्ट्रेट लाइन हो सके उतनी लंबी स्ट्रेट लाइन लेनी है, और आपको गेस करना है कि वो लाइन कितनी बड़ी है, जैसा कि मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बिगनर के लिए कि डिटेल्स को इग्नोर करना, वैसा यहाँ पर मैं देखो कर रहा हूँ कि चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना है, जिस तरह मैं पेंसिल से दिखा रहा हूँ, और उसी तरह से मैं अपने पेपर पर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बिगनर्स के लिए, वो आती है डिटेल्स को इग्नोर करना। जो छोटी छोटी कर्व्स हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं, उन्हें इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत जो चैलेंज आता है बिगनर के लिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं और अदर सोशल मीडिया पर हम वीडियो देख रहे होते हैं आर्टिस्टों को, जहाँ पर हम डिटेल करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो किसी भी वर्क में डिटेल किए जा रहे होते हैं, हम अपने आसपास जो वीडियो देखते हैं जहाँ पर हम हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिज्म, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारा दिमाग है वो इस तरह से ट्रेन हो जाता है एक बिगनर का, कि वो जब भी किसी रेफरेंस को देखता है या किसी भी चीज़ को देखता है, तो वो उसमें डिटेल डिटेल और चीज़ों को डिफ़िकल्ट करके देखने लगते हैं। ऐसा करते करते जहाँ पर वो डिटेल देख रहे होते हैं, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि हमें चीज़ें शुरुआत से बनानी है, जहाँ पर हम चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होंगे, ना कि सीधे डिटेल करनी है। और जब आप चीज़ों को ड्राइंग के लेवल पर सुधारेंगे, यानी शुरुआत से आप चीज़ों को बनाएंगे, तो आपको उसके लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ों को समझना होगा। आपको समझना होगा कि कैसे आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को देखें सिंपल वे में, कि आप उसे सिंप्लीफाई कर सकें, ना कि उसकी जो कर्व्स हैं उसे सीधे डायरेक्ट ड्रॉ करने लगेंगे, या उसकी जो डिटेल्स हैं उसे ड्रॉ करने लगेंगे। क्योंकि जो भी आप डिटेल देख रहे हैं वो बहुत बाद में आती हैं। पहले तो आप चीज़ों को ड्राइंग के लेवल पर स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर जाके आप वैल्यू को समझेंगे, और फिर कहीं जाके आप उसमें डिटेल्स, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अब आप देखिए मैं किस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने पहले पॉइंट गेस किया कि ये यहाँ तक आएगा, और फिर चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने गेस किया कि ये पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब ये परफेक्ट नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है, मैंने बिल्कुल फिक्स ड्रॉ कर लिया है कि ये इतना ही है, पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि चीज़ों को गेस करके कि चीज़ें कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। अब मैं यहाँ पर एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंगल्स हैं वो कितना टिल्टेड हैं, कितना टेढ़े हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, और मैं उसी तरह से एंगल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर चीज़ें स्पीड में है तो आपको चीज़ें इस तरह से दिख रही हैं, पर मैं चीज़ों को पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर एक लाइन खींच रहा हूँ, फिर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंगल्स क्या है, इसमें एंगल क्या स्ट्रेट लाइन्स है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको जो जहाँ पर आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एंगल यहाँ पर क्या है, क्या लाइन्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है चीज़ों को गेस करने में। फिर आपको एक लाइन खींचनी है, फिर आपको चीज़ों को अच्छे से गेस करना है, फिर टाइम देना है। अब आप यहाँ पर देखें, मैं जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मैंने आपको पेंसिल से दिखाया, आपको इसलिए ही मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में करके दिखाया कि आपको समझ में आ सके कि जब भी मैं
ड्रॉ कर रहा होता हूँ या सिंप्लीफाई कर रहा होता हूँ तो मैं किस तरह से सोचता हूँ, किस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा होता हूँ। मैं एक एक अंगूर जो यहाँ पर दिख रहा है वो उस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा होता हूँ। मैं चीज़ों को सीधे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और जब भी आप चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें तो आपको चीज़ों को ध्यान देना है केवल स्ट्रेट लाइन पर कि मेरी चीज़ें, और आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो लंबी से लंबी स्ट्रेट लाइन कर सकें। आपको इग्नोर करना है कि यहाँ पर अंगूर का गुच्छा है रखा, कि आपके जो कुछ अंगूर हैं वो थोड़े से बाहर जा रहे हैं या थोड़े से अंदर रह रहे हैं। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको केवल अपनी स्ट्रेट लाइन पर ध्यान देना है कि उसके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, जो चीज़ें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं। अब आपको वीडियो को यहाँ पर स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है कि मैं किस तरह से पेंसिल की सहायता से आपको रेफरेंस में एंगल्स को दिखाते हुए चल रहा हूँ कि क्या एंगल्स हैं, क्या लाइंस हैं इसमें। और जो एक इम्पोर्टेंट बात, अब मैं इस अंगूर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चलूँगा और ये लाइन जो ये जा रही इस लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन को लंबे से लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर ये लाइन इस तरह से लंबी करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको इस तरह से लंबी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और बाहर जो अंगूर यहाँ पर जा रहे हैं उससे आपको जाने देना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर हो रहा है स्ट्रेट लाइन में उसको देखना है कि क्या है। जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ बाहर जाएंगी उसे आपको इग्नोर करते हुए अपनी स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है आपके रेफरेंस का, आपके सब्जेक्ट का, वो आपको ध्यान देना है अपनी लाइंस पर। अब मैं यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। एंगल्स देख रहा हूँ कि लाइंस में क्या एंगल्स हैं, जो हैंडल है, जो अनार है उसमें दूरी कितनी है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से एंगल देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अंगूर जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करते हुए चलना है। आपको अपनी केवल लाइंस पर ध्यान देना है, लंबी से लंबी लाइन आप खींच पाएँ। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं, आपको लंबी से लंबी लाइन पर ध्यान देना है। और यहाँ पर इस तरह का रेफरेंस लेने का यही मतलब था कि यहाँ पर कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर जो मग है यहाँ पर, तो यह इसमें स्ट्रेट लाइन जज करने में थोड़ी आसानी हो। पर जो यहाँ पर जो अंगूर हैं या अनार हैं तो यहाँ पर ये एक एक अलग अलग या ऐसे हैं तो ग्रुप में हैं, तो इन्हें किस तरह स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम जिसमें स्ट्रेट लाइन कुछ दिख रही उसे तो हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, पर जहाँ पर चीज़ें हमें अलग अलग दिख रही होती हैं उसे कैसे इग्नोर, कैसे ड्रॉ करना है, किस तरह सिंप्लीफाई करना है, तो वहाँ पर हमें चीज़ें इग्नोर करते हुए चलना है कुछ चीज़ें। अब मैं यहाँ पर चीज़ों को रेक्टिफाई करने लगा हूँ। मैं अब अच्छे से देखूँगा। मैंने पहले वहाँ पर चीज़ों को केवल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था, पर मैं अब यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए क्या कर्व्स हैं, क्या छोटी छोटी कर्व्स हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए अब ड्रॉ कर रहा हूँ। चीज़ें कितनी मिस्टेक्स हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हो सकता है आप जब पहली बार ड्रॉ करें तो आप इस तरह से ड्रॉ नहीं कर पाएँ, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी यहाँ पर पहुँचने के लिए, जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना है और स्ट्रोक लगाने में कम से कम, यानी आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है और स्ट्रोक कम लगाने हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर और छोटी छोटी लाइंस को ऐड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ चीज़ें कहाँ पर आएंगी सही से। अब जो एक बहुत ही बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको मिस नहीं करना है। कोई भी बिगिनर जब भी किसी मास्टर आर्टिस्ट को इस तरह से ड्रॉ करते हुए देखता है जहाँ पर वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को इस तरह से ड्रॉ कर रहे होते हैं ब्लॉक इन करके, तो जो एक बिगनर के दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि जो ये ऐसे बना रहे हैं तो ये बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट बना दे रहे होंगे। यहाँ पर जो इनकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो रही होंगी, ये एक बार में ही चीज़ों को परफेक्ट बना दे रहे होंगे।
तो आपको इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि कोई भी आर्टिस्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, कि वो चीज़ें जो लाइंस लगा रहा है वो उसकी परफेक्ट लाइंस हों। आप यहाँ पर देखें तो मेरी बहुत सारी गलतियाँ निकल रही हैं, पर मैं उन सारी गलतियों को अच्छे से देख पा रहा हूँ और उसे सुधार पा रहा हूँ। और यही जगह होती है जहाँ पर एक बिगिनर आर्टिस्ट और एक मास्टर आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। एक बिगिनर आर्टिस्ट जहाँ अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहा होता है, वहीं पर मास्टर आर्टिस्ट अपनी गलतियों को देख पा रहे होते और अपनी गलतियों को सुधार पा रहे होते। बात यहाँ पर नहीं गलतियाँ उनकी होती हैं या नहीं होती हैं, बात यहाँ पर है कि वो अपनी गलतियों को देख पा रहे होते हैं और उन्हें समझ पा रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह से सुधारना है, और वो उसे सुधार पा रहे होते हैं। तो गलतियाँ दोनों तरफ होती हैं, पर वो अपनी गलतियों को देख पा रहे होते हैं और उन्हें सुधार पा रहे होते हैं, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जहाँ पर बिगिनर आर्टिस्ट को लग रहा होता है कि मेरी ड्राइंग में कुछ तो गलत है, पर वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं कि कि यहाँ पर मेरा कुछ भी गलत नहीं है, सब सही ठीक है। वहीं पर मास्टर आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में खोजने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, और उनका कितना भी अच्छा वर्क बना हो फिर भी वो अपनी गलतियाँ उसमें खोजने की कोशिश करते रहते हैं कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, और वो वहाँ पर अपनी गलतियों को खोज भी लेते हैं, और इसी तरह से वो अपने आर्ट वर्क को या किसी भी वर्क को अच्छा से अच्छा बना पाते हैं और उस लेवल पर पहुँच पाते हैं जहाँ पर वो चीज़ों में इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि वो अच्छे से चीज़ों को ड्रॉ कर पा रहे होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि मैं जो छोटे छोटे अंगूर भी बना रहा हूँ तो उसमें भी मैं छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस का यूज कर रहा हूँ। मैं सीधे यहाँ पर जो कर्व्स हैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। और जो ये आपकी जो हैबिट बनती है चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में तोड़ने की, छोटी छोटी चीज़ों को, ये हैबिट जो बन रही है ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कराती है, क्योंकि आपकी आंखें ट्रेन हो रही होती हैं चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, और आप चीज़ों को अच्छे से सिंप्लीफाई कर पा रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। और लास्ट में ये ड्राइंग इस तरह की दिख रही थी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर शेडिंग क्यों नहीं की है, यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्यों नहीं ऐड की हैं। तो शेडिंग ना करने का यहाँ पर सीधा है मतलब है कि आपको ड्राइंग की इम्पोर्टेंस को समझा सकें, कि जो कलरिंग और डिटेलिंग जो आप वैल्यूज जो यानी शेडिंग जो दे रहे हैं वहाँ पर जो कलरिंग कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में जो ये ड्राइंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कलरिंग और शेडिंग के मुकाबले। जो ड्राइंग है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी किसी पेंटिंग और किसी भी ड्राइंग में गलतियाँ होती हैं तो वो कलरिंग और शेडिंग के लेवल पर नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पर ड्राइंग के लेवल पर हुई हुई होती हैं गलतियाँ, कि वहाँ पर चीज़ें की जो प्लेसमेंट है वो सही जगह पर नहीं आई होती है। आपको कलरिंग और शेडिंग करने के बाद पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ से यहाँ पर आनी चाहिए थी, जो नाक है वो इस साइड से यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो आपकी यार ड्राइंग है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आपको आप उसमें कितनी भी शेडिंग कर लें, कितनी भी कलरिंग कर लें, आपको उसमें बाद में गलतियाँ पता चलेंगी यहाँ पर हैं, और आप बाद में सोचें कि अब इसे कैसे ठीक करें, जो कि बाद में ठीक करना उतना सही नहीं है। और आप पहले अपनी ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी फाउंडेशन जो अपना बेस है ड्राइंग उसे इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जो आप बाद में उसमें वैल्यूज़ दो, जो शेडिंग करो, जो कलरिंग करो, तो वो ऑटोमेटिक अब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और आपकी जो ड्राइंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और कर लें तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी। तो आपको अपनी जो बेस है, जो फाउंडेशन है ड्राइंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, आपने यहाँ तक अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है और आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू है और आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो इस वीडियो के माध्यम से, और ड्राइंग इस तरह से अगर आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको कुछ दीवारें दिखाई देंगी। अगर वो दीवार आप खुद सोचिए, अगर वो दीवार अगर ठीक खड़ी नहीं हुई है, वो ऊंची नीची ईंट सही उसमें नहीं लगी है, तो वहाँ पर
आप कितना भी प्लास्टर कर लें, कितनी भी वहाँ पर कलर कर लें, कितनी भी वहाँ पर डिजाइन दे लें, अगर वो दीवार ठीक नहीं खड़ी हुई है तो आपकी जो वहाँ पर कलरिंग कर रहे हैं, आप जितनी भी डिजाइन बना रहे हैं, जितनी भी डिटेलिंग कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है अच्छी नहीं लगेगी। और आपकी दीवार हैं वो ही सीधी खड़ी नहीं हुई हैं, उसमें जो ईंटें लगाई हैं आपने वो सही नहीं लगाई हैं। तो इसी तरह से ड्राइंग है, और आपकी ड्राइंग ही ठीक नहीं है तो वहाँ पर आप कितनी भी शेडिंग कर लें, कितनी भी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। और आप कमेंट में बताना कि आपने क्या क्या इस वीडियो में क्या था जो आपने सीखा, और आप क्या गलतियां थी जो आप अभी तक कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को कमेंट में बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक